खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। महंगाई से आज देश का हर व्यक्ति परेशान है, दुखी है, लेकिन महंगाई कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम तो लगातार आसमान छू रहे हैं। खुद सूबे के मुखिया भी आज इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर मुखर दिखे। उन्होंने आमजन का दर्द उठाते हुए कहा कि लगातार बढ़ रही महंगाई से आमजन का जीना मुहाल हो रहा है। हालात पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि घरेलू गैस सिलेंडर्स के दाम बढ़ने से भी बिगड़ रहे हैं। रसोई का स्वाद पूरी तरह बिगड़ चुका है। आज बात इसी खास मुद्दे पर, आखिर क्यों कम नहीं हो रही महंगाई। महंगाई बढ़ती जा रही है क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो रोज बढ़ रहे हैं और केंद्र सरकार परवाह नहीं कर रही है। उनको नहीं मालूम है कि जनता कितनी दुखी है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना मतलब किसान भी तकलीफ में आता है। महंगाई पर हल्ला बोलो, इस खास मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी हैं, बीजेपी नेता सुरेश गर्ग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही अर्थशास्त्री प्रोफेसर एन डी माथुर जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव पे। सुरेश गर्ग जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं क्योंकि आज प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी केंद्र सरकार पर वार किया, प्रहार किया और सवाल यही कि आखिर महंगाई कंट्रोल में क्यों नहीं हो रही। लगातार महंगाई, लगातार दाम बढ़ रहे हैं, आमजन किससे उम्मीद लगाकर बैठे। राज्य सरकार के हाथ में भी कई चीजें नहीं है जो केंद्र सरकार के हाथ में है। सुरेश जी, कुछ रास्ता है क्या जो केंद्र सरकार जिसे लेकर सोच रही हो, या और कितना इंतजार? देखिए, आज अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि साहब महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं वेट कम कर पा रहे। जब आप ये देखिए कि हमारे 32 रुपए 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी फिक्स है, पिछले कई टाइम से वो फिक्स है, उसके अंदर कोई इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन वेट निरंतर बढ़ता जा रहा है। जैसे भी रेट बढ़ती है तो वेट में उसको फायदा होता है क्योंकि वो परसेंटेज में है। जब परसेंटेज में होने की वजह से राजस्थान सरकार को रेवेन्यू बढ़ती जा रही है, तो क्यों नहीं आप वेट, जब हमारी सरकार थी राजस्थान के अंदर तब वेट हमारा 26% था, आज 36% का वेट है, तो क्यों नहीं वो वेट कम करते हैं। आज वेट ज्यादा होने की वजह से राजस्थान को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि हरियाणा से पेट्रोल चोरी करके आता है और जबकि यहाँ पे सेल होता है। अगर वेट कम कर दे, केंद्र सरकार क्या करेगी? केंद्र सरकार के रास्ते क्या, मैं उसको लेकर बात कर रहे हैं, सवाल उसको लेकर। देखिए, केंद्र सरकार ने 32 रुपए 90 पैसे पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी लगा रखी है। उसके अंदर से हम राज्य सरकार को भी पैसा देते हैं, तो राज्य सरकार को पैसा देने के बावजूद केंद्र सरकार के पास में पैसा कम रहता है। तो इसलिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो वेट को कम करे और जनता को राहत दे। आज जनता राजस्थान के अंदर त्रस्त हो रही है, बिजली के अंदर, पानी के अंदर। बिजली की दरें देखिए, आज 1000 रुपए का बिल है वो 5000 रुपए का, 6000 रुपए का, 10,000 रुपए का बिल आ रहा है। जो 2.5 रुपए 3 रुपए पर यूनिट के अंदर बिजली परचेज होती है वो आज 12 रुपए 13 रुपए पर यूनिट का बिल आ रहा है। तो आप जनता को कहां राहत दे रहे हैं? गुमराह कर रहे हैं। आप टीवी चैनल पे या किसी चीज पे जाके गुमराह कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि इनको वेट कम करना चाहिए, बिजली की दरें कम करनी चाहिए, पानी की दरें कम करनी चाहिए, तब जाके राजस्थान की जनता को राहत मिलेगी। रामनारायण जी, आपने सुरेश गर्ग जी की बात सुनी, दोहराऊंगी नहीं, लेकिन आप उसी पर जवाब दे दीजिए। कहना यह कि जो हाथ में है राज्य सरकार की, राज्य सरकार वो कर दे, महंगाई कम हो जाएगी। जबकि आज मुख्यमंत्री ने भी सवाल केंद्र सरकार पर उठाया है, मंशा पर, कि महंगाई कम नहीं हो रही क्योंकि मंशा नहीं है कहीं ना कहीं। देखिए गर्ग जी, चाहे तो ये तो स्टेट्स को अलग करते हैं, इनका जो सिस्टम है वो समझ के बाहर है। रेल की पटरियां बेची तो उचित कर रहे हैं, हम रोडवेज का किराया घटाएं तो अनुचित कर रहे हैं। आज केंद्र सरकार ये तो बताए कि डीजल। चलिए रामनारायण जी, वापस आपका रुख करेंगे। संजय माधव जी हमारे साथ हैं, वामदल नेता है। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। संजय जी, अहम सवाल ये देखिए, महंगाई को लेकर हम बार बार बात करते हैं, केंद्र सरकार कहती है राज्य सरकार कम कर सकती है, जो उनके हाथ में है। राज्य सरकार केंद्र से उम्मीद लगाकर रखी है, जनता दोनों सरकारों से उम्मीद लगाकर रखी है। आज मुख्यमंत्री भी इसे लेकर सवाल उठाते हैं केंद्र पर। तो सवाल ये कि ये कंट्रोल कैसे हो? मंशा नहीं है, नियत नहीं है, या फिर वो सही रास्ते, सही ट्रैक पर जा नहीं रहे हैं जिससे कि ये सब चीजें कंट्रोल हो सके, कम हो सके? श्वेता जी, असली सवाल मंशा का है और नीतियों का है। वास्तव में महंगाई बढ़ने का कारण है वो जो नव उदारवाद की आर्थिक नीतियाँ, जिनको कि
भाजपा और कांग्रेस दोनों ही लागू कर रही हैं जी। साथ ही गर्ग साहब बोल रहे थे कि वैट की बात नहीं है, जो खुले बाजार के साथ में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ जो तेल को जोड़ रखा है उसमें दोनों सहमत हैं। और ये असली बात ये है कि पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। जब चुनाव आते हैं किसी राज्य के तो अचानक तेल के दाम कम कर देते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है और ये जनता को बेवकूफ बनाने का काम हो रहा है। सही बात यह है कि केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। केंद्र सरकार की मुख्य जिम्मेवारी बनती है कि वो जनता को राहत, और पेट्रोल डीजल की बात नहीं खाली, जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो फिर पूरे हर चीज, पूरी महंगाई, सब चीजों के दाम बढ़ते हैं क्योंकि परिवहन पर बहुत बड़ा खर्चा बढ़ जाता है और पूरी महंगाई ओवरऑल बढ़ती है। और उसके लिए निश्चित रूप से देश की जो केंद्र की भाजपा सरकार है, ये मुख्य जिम्मेवारी इसकी बनती है। और वो ये तो इन्होंने तो आवश्यक वस्तु अधिनियम भी खत्म करने का कानून बना दिया। ये तो इनकी मंशा साफ स्पष्ट है कि ये पूरी तरह से बड़े बड़े पूंजीपति घरानों उनके पक्ष में काम कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो वित्तीय पूंजी है उसके पक्ष में काम कर रहे हैं। और इसलिए ये सारा का सारा जो महंगाई का जो कहर बन के टूट रही है जनता के ऊपर, इसके लिए मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेवार केंद्र की, और आंशिक रूप से ऐसा नहीं है कांग्रेस सरकार राज्य की भी कोई बड़ी। आज देश में सबसे ज्यादा वैट जो है राजस्थान में लिया जा रहा है, तो इसलिए राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। और दोनों मिलकर के जनता को बेवकूफ बनाने के लिए जो है वो आप एक दूसरे की तरफ बॉल उछाल करके जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। दोनों मिलकर के इसको कम करें और जनता को राहत दें, ये आज की दोनों पार्टियों की मुख्य जिम्मेवारी बनती है। एनडी माथुर जी भी हमारे साथ हैं। माथुर जी देखिए, हम कई बार जब इस पर चर्चा करते हैं तो ठीक है, कांग्रेस हो बीजेपी हो अपनी पक्ष रखकर दूसरे पर सवाल उठाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? लंबा वक्त हो चुका है। जब 100 के पार पहुंचा था पेट्रोल तब बहुत हाहाकार मचा था कि 3 डिजिट पे हो चुका है, आज 117 पहुंच चुका है। ये बढ़ता ही जा रहा है। लोग सिर्फ आवाज उठा सकते हैं और होना कुछ नहीं है। क्या वाकई में मंशा नहीं है, नियत नहीं है, या फिर कोई रास्ते नहीं है, या फिर अपने नुकसान के चलते ही छोड़ दिया गया है कि हाँ बढ़ रहा है तो बढ़ने दो? वजह बहुत सारी बताई जा रही है, हकीकत क्या? देखिए, हकीकत ये है कि मंशा ही नहीं है। नीतियां हम बनाते हैं पर हमारे पास नीयत नहीं है बेसिकली। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक मीटिंग केंद्रीय सरकार में हुई थी इस बात को लेकर, जिसमें राज्यों के लोग भी गए थे और वहाँ ये तय करना था कि क्या इसको जीएसटी के एम्बिट में लाया जाए, पेट्रोल की प्राइसेस को, डीजल की प्राइसेस को। और वहाँ एक मत से सबने स्वीकार किया, चाहे वो राज्य सरकारें हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, कि नहीं, इसे जीएसटी के एम्बिट में नहीं लाया जाए और इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। इससे मंशा साफ है कि कोई भी नहीं चाहता कि हम अपना वैट कम करें या हम अपना केंद्रीय सेंट्रल एक्साइज कम करें। मंशा ही नहीं है इस तरह की। दूसरी बात, जो महंगाई बढ़ रही है वो न केवल सिर्फ पेट्रोल या डीजल की वजह से, इनकी कीमतों की वजह से बढ़ रही है, बल्कि जो पेंडेमिक का इम्पैक्ट है वो भी आया है। व्यापारियों ने भी अपने प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ा दिए हैं पेंडेमिक के बाद, क्योंकि पेंडेमिक के दौरान उनको जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई चाहते हैं वो, कि वो भरपाई कर ली जाए उसकी। और घर की जो गृहस्थी है, किचन है, वो सब बिगड़ गया है। उसका खर्चा इतना तेजी से बढ़ रहा है कि बजट बिगड़ गया है घर का। और जहाँ मंशा है जिस राज्य सरकार में, वहाँ जैसे अगर शिक्षा सस्ती देने की मंशा है, अगर दिल्ली में पानी सस्ता देने की मंशा है या बिजली सस्ती देने की मंशा है, तो वहाँ हो रहा है। जहाँ नीयत है, मंशा है, वहाँ ऐसा हो भी रहा है। तो हमें पहले तो अपनी नीयत ठीक करनी पड़ेगी, मंशा ठीक करनी पड़ेगी। सरकार का इकबाल बुलंद होता है, सरकार जो चाहे कर सकती है, सख्ती से रेगुलेशन कर सकती है, अगर चाहे तो वैट भी कम कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कम कर सकती है। दूसरी बात, एक बात ये आई थी कि अभी कि जो है उद्योगपति घरानों के हाथ में हम सब चीजें देना चाहते हैं। लगभग ये पार्शली ट्रू हो सकता है बट परफेक्टली ट्रू नहीं है। आज हम 100 करोड़ के हमारे जो है वो वैक्सीन पूरे हो चुके हैं, तो क्या ये श्रेय नहीं दिया जाना चाहिए? देखिए, वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी तो घरानों के हाथ में दिया जा सकता था और काफी कमाया जा सकता था इससे, लेकिन नहीं दिया सरकार ने। तो इसलिए जो अच्छे काम हुए हैं उनकी हमें तारीफ भी करनी चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है जो वैक्सीनेशन का काम हुआ है 100 करोड़ लोगों का। 100 करोड़ लोगों, 100 करोड़ डोज सर। हाँ, बिल्कुल 100 करोड़ डोज, 100 करोड़ लोगों की लगी है ना सर। 30 करोड़ लोगों का सिर्फ वैक्सीन हुआ है। 100 करोड़ 29 करोड़ लोगों का। ठीक है सुरेश गर्ग जी, बिल्कुल उसकी तारीफ हो रही है सुरेश गर्ग जी। उद्योगपतियों के घराने के हाथों में नहीं दिया गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने सुरेश गर्ग जी। देखिए, जहां पर अच्छा काम हो रहा है, जनता के हित में हो रहा है और बिल्कुल उसका श्रेय दिया जा रहा है। कोई ये नहीं कह रहा है कि नहीं केंद्र सरकार ने नहीं किया। ये भी बड़ी बात है कि 100 करोड़ डोज पूरा किया है भारत ने और इसकी वाहवाही भी विश्व में हो रही है, दूसरे देश भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन जो कमियां हैं उसको तो नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अगर 10 कमियां हैं और एक आपने बहुत अच्छा काम किया तो आपको लगता है सिर्फ एक उस अच्छे काम की बात की जाए, 10 कमियां जो है उसको दरकिनार किया जाए, ऐसे इग्नोर तो कर नहीं सकते। घरानों की जो
बात करते हैं, ये एविडेंस है कि उद्योगपतियों के हाथ में दिया जा सकता था। मोदी जी 2014 में आए, 2014 में आए, तब से देश के अंदर सब अच्छा ही अच्छा काम हो रहा है। आज विश्व के अंदर नंबर 1 लीडर है नरेंद्र मोदी जी, विश्व के नंबर 1 लीडर है। आज भ्रष्टाचार जड़ों से खत्म करने के लिए मोदी जी लगे हुए हैं। और आप सुरेश जी बिल्कुल आप जो कह रहे हैं हर चीज मान रहे हैं, एक्सेप्टेबल है सब कुछ, लेकिन एक सवाल जिस पर हम बार बार चर्चा करते हैं लेकिन सटीक जवाब बीजेपी की तरफ से नहीं आ पाता है, वो सिर्फ ये कि देखिए महंगाई बढ़ रही है, आमजन परेशान हो रहा है, रोजगार है नहीं, जितनी आमदनी पहले थी उससे कम हो गई है, कोरोना मार के वजह से 2 साल ये ऐसे गए हैं। किसी को आप ये नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि केंद्र सरकार की पूरी जिम्मेदारी, लेकिन जो किया जा सकता है उसको करने को लेकर क्या कोई प्लानिंग की जा रही है? महंगाई कैसे कम हो सर, महंगाई कैसे कम? मेरी बात सुनिए श्वेता जी, मैं एक चीज जानता हूं, आज डीजल पेट्रोल पे जो वेट है वो 32 रुपए 90 पैसे है। ये कई टाइम से चल रहा है, ये आज की बात नहीं है। जब 90 रुपए था पेट्रोल तब भी वो 32 रुपए 90 पैसे था। अगर मान लो इंटरनेशनल मार्केट में अगर क्रूड की प्राइस बढ़ जाती है तो पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस अपनी एक्साइज के अंदर कोई तब्दीली नहीं की है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर परसेंटेज में होने की वजह से, अजी सुनिए तो सही, परसेंटेज में होने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट को अगर दरें बढ़ती है तो स्टेट गवर्नमेंट को फायदा होता है, तो क्यों नहीं स्टेट गवर्नमेंट रेट को परसेंटेज की जगह फिक्स क्यों नहीं कर देती है? आज 36% ले रही है, उसकी जगह उसको एक फिक्स अमाउंट कर दिया जाए, तो उससे हमें राजस्थान की जनता को फायदा होगा। रामनारायण जी देखिए मुद्दे जवाब हर तरह के आ रहे हैं, लेकिन जो एक बात है सुरेश गर्ग जी बार बार दोहरा रहे हैं वो ये कि राज्य सरकार वैट कम कर दे तो बहुत हद तक कीमतों में यहाँ कमी आ जाएगी पेट्रोल डीजल के खास तौर से। परसेंटेज गैस सिलेंडर क्या यही एक रास्ता है, आपने सब्सिडी खत्म कर दी, आप क्या झूठ बोल रहे हैं? सुनिए संजय माधव जी एक मिनट, 410 का गैस सिलेंडर था, सुन लीजिए सर, 1000 रुपए कर दिया। सुनिए रामनारायण जी जवाब दीजिए सर। रामनारायण जी देखिए देश की स्थिति जो कमजोर हो रही है जिससे महंगाई बढ़ रही है उसमें मेन है पूंजीपतियों का कर्जा माफ होना। हजार करोड़ रुपए पूंजीपतियों, केंद्र सरकार यदि ईमानदारी, ये करप्शन है, किसी व्यक्ति विशेष का फायदा पहुंचाना करप्शन है। अब सुनिए बात को, आप सुनिए, देश को लूट के खाने वालों सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूँ 2014 के देश को लूट किया, गरीबों को खत्म कर दिया, रोजगार नहीं दे रहे और आप हमारे को बोल रहे हैं अंदर लोन बांट दिए थे आपने। इतना करप्शन मोदी राज में हुआ है, यही कारण है महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है। ये पूंजीपतियों का कर्जा माफ करने का मतलब करप्शन, पूंजीपतियों के पक्ष में काम कर रहे हैं। कौन सा काम ऐसा है प्राइवेटाइजेशन के नाम पे गवर्नमेंट की कंपनीज को बेच रहे हैं? क्या बीपीएसएल को बेचना वो घाटे में थी क्या? ये करप्शन है, डायरेक्ट करप्शन है। हम क्या लाए थे? हमने कभी करप्शन नहीं किया। मनमोहन सिंह जी विनिवेश आया था, जब आप विनिवेश लाते हो जब तो अच्छा है, और जब आज मोदी जी की गवर्नमेंट है तब विनिवेश आता है तो वो बुरा लगता है आपको। करप्शन नाम की चीज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। सुरेश जी एक मिनट, आप मेहरबानी करके इंटरनेशनल जो प्राइसेस है पेट्रोल डीजल की उसके आधार पे चलिए, उन पे कंट्रोल कीजिए और देश को बचाइए, आम पब्लिक का हित साधिए। यदि आपकी ये स्थिति रही तो आप जो जिस तरह का कभी भी किसी प्रधानमंत्री फोटो लगा था क्या? आपने लाल बुखार खत्म हुआ, कभी भी प्रधानमंत्री ने फोटो नहीं लगाया। आप ट्यूबरकुलोसिस खत्म किया, भारत की रामनारायण जी सुरेश जी अभियान चल रहा है, उसमें मुख्यमंत्री जी की और उसकी स्वायत्त शासन मंत्री जी की दोनों की फोटो लग रही है। आप बंद करिए, पहले कांग्रेस में बोल रहे हैं कि वो दोनों की फोटो क्यों लग रही है? रामनारायण जी चल रही है, आपने ठीक है रामनारायण जी एक मिनट, आपके ऐसा यहाँ काम नहीं करते। मुद्दे पे अगर टू द पॉइंट सवाल होता है सर तो जवाब की भी उम्मीद वैसे ही की जाती है। आप लोग अब फोटो पे बात कर लीजिए कि आपने फोटो लगाई, हमने फोटो लगाई, जनता को क्या लेना देना, आप लगाइए या ना लगाइए फोटो। काम जो होने चाहिए वो होने चाहिए। अगर परेशान किसी बात को लेकर जनता है तो उसका समाधान कीजिए, उस समाधान पे कोई बात नहीं करना चाहता है। माथुर जी अभी बात हो रही थी, आपने भी कहा कि नियत यहां पर नहीं है, लेकिन सवाल ये कि आवाज उठती रहेगी, चर्चा इस पर होती रहेगी और महंगाई भी लगातार बढ़ती रहेगी। कोई इसका ना तो जवाब देने वाला, ना इस पर नियंत्रण करने के लिए क्या प्लानिंग है वो बताने वाला है। कोई कुछ कहना नहीं चाहता यानी कि करना ही नहीं चाहता है, इसलिए बात नहीं हो रही है।
नहीं करना अगर चाहें तो अगर आसानी से हो सकता है चीजें, इन मुद्दों पर बात हो सकती है, इन मुद्दों पर रेगुलेशन सख्त किया जा सकता है। टैक्स जहां अब क्रूड ऑयल, आप कहते हैं क्रूड ऑयल से जुड़ी हुई है प्राइसेस, क्रूड ऑयल की प्राइस कम होती है तो क्या पेट्रोल की प्राइस कम करते हैं? क्या नहीं करते हैं? नहीं होती। और सब ये चाहते हैं क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़े, क्योंकि उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है कि रेवेन्यू बढ़ती है, चाहे वो केंद्रीय सरकार की हो चाहे वो राज्य सरकार की हो। दे आर इंटरेस्टेड दैट क्रूड ऑयल प्राइसेस मस्ट गो अप, दे शुड नॉट कम डाउन। अगर वो आती है नीचे तो कोई भी पेट्रोल की प्राइस कम नहीं करता, वेट कम नहीं करता, एक्साइज ड्यूटी कम नहीं करता। और अगर जब राज्य सरकार से बात की जाती तो वो भी आवाज उठाती है कि केंद्र सरकार कम करे, केंद्र कहता है कि राज्य वैट कम करे, और दोनों ही ना कम कर रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में तो कभी कम होगा ही नहीं। आप कहीं पर भी सब, यानी कि दोनों को अपने फायदे के लिए देख रहे हैं कि अगर कम किया तो खुद का नुकसान है रेवेन्यू का, और सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है ये सब। डेफिनेटली इसलिए रेगुलेशन को, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन की जरूरत है। इन सब इन पे नजर रखने की जरूरत है। और आम आदमी, कल ही एक केंद्रीय मंत्री ने दावा किया साहब लग्जरी गाड़ियां बिक रही हैं। ये हास्यास्पद बात है। गाड़ियां तो बिकती रहेंगी, पर कितने % लोग लग्जरी गाड़ियां खरीदते हैं? ये हमारी आम जनता के साथ मजाक है बिल्कुल इस तरह का एक बयान देना कि साहब गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां तो बिक रही है सब, फिर कौन सी पेट्रोल की प्राइस की बात आप करते हैं? और दूसरी तरफ बयान भी ऐसा है। तो सुरेश गर्ग जी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी कि ऐसा हो रहा है, अच्छे काम भी यहाँ पर किए जा ररहे हैं, जनता के हित में फैसले लिए जा रहे हैं, चलिए वो सब भी मान लेते। लेकिन बीजेपी के ही नेताओं, मंत्रियों की तरफ से जो बयान आता है, अगर उत्तर प्रदेश के मंत्री की बात कर लें, वो कहते हैं कि 95% लोगों को तो पेट्रोल की कीमत या पेट्रोल से कोई मतलब ही नहीं है। अब समझ रहे, 95% लोगों को कोई मतलब नहीं है। ये कैसे बयान आते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, पेट्रोल और डीजल सब उपयोग करते हैं। डीजल आज डीजल से गाड़ियां चलती है, डीजल से गाड़ियां चलती है, इसके बाद में सब चीजें होती है। मेरा सिर्फ इतना सा मानना है कि अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, ठीक है, केंद्र सरकार ने प्रस्ताव रखा था कि आप पेट्रोल और डीजल को जीएसटी काउंसिल में लाइए, क्योंकि अब तक के जीएसटी काउंसिल के अंदर जो भी डिसीजन हुए वो सब राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सहमति से डिसीजन हुए। इसके अंदर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने ये नहीं बोला कि साहब पेट्रोल और डीजल जीएसटी काउंसिल में आना चाहिए, जीएसटी के अंदर आना चाहिए। यहाँ के जो राजस्थान सरकार के जो प्रतिनिधि है, फर्स्ट इमीडिएटली जाके ये बोला कि नहीं साहब, पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंदर नहीं आना चाहिए, वेट के अंदर आना चाहिए। ठीक है, वेट के अंदर आना चाहिए तो वेट कम कर दीजिए। आपको अगर जनता को राहत देनी है, 36%, जब हमारी सरकार थी तब 26% का वेट था, तो आपने 36% क्यों है, उसको कम करिए ना भाई। उससे आपको रेवेन्यू का अगर फायदा हो रहा तो मैं मानता हूं कि भाई केंद्र राज्य सरकार को वेट बढ़ाने से रेवेन्यू का फायदा हुआ है। रेवेन्यू का फायदा भी नहीं हो रहा और जनता को राहत भी नहीं मिल रही है। राज्य सरकार के एक मंत्री की वजह से थोड़ी हुआ है। क्यों नहीं है? सारे मंत्री थे वहां, सारी कह रहा हूं कि राजस्थान का है, महाराष्ट्र का है या केरल का है, कोई से भी मुख्यमंत्री, कोई से भी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ये नहीं बोला कि जीएसटी काउंसिल के अंदर आना चाहिए। सुरेश गर्ग जी, तो ठीक है, चलिए आपने जो राज्य गिना दिए उसमें बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन जहां बीजेपी की सरकार है, क्या किसी मुख्यमंत्री ने कहा? बिल्कुल सत्य बात है, कोई भी राज्य उसके लिए तैयार नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि राज्यों की सहमति जरूरी है कि उसको जीएसटी काउंसिल के अंदर लाया जाए। तो जब तक जीएसटी काउंसिल के अंदर या जीएसटी के अंदर पेट्रोल डीजल नहीं आएंगे, तब तक रेट कम होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। या तो आप वेट कम करिए, क्योंकि हमारी जो एक्साइज ड्यूटी है 32 रुपए 90 पैसे, अब 32 रुपए 90 पैसे आज देश के विकास के लिए, आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, 100 करोड़ डोज मुफ्त दिए, क्योंकि कांग्रेस को जब हमने राज्य सरकारों को दे दी थी 400 रुपए की जगह 1200 रुपए की वैक्सीन दे दी, 400 रुपए जवाब दे रहा हूँ, बेचना चाहते थे, ये देखे जवाब दे रहा हूँ, आप तो बेचना चाहते थे। जीएसटी का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको फ्री में दीजिए, सबकी सहमति नहीं ली गई। जीएसटी जब रात को 12 बजे, हाँ, किससे पूछा आपने? ऐसा है कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर प्रस्ताव पास हुआ, इसके बाद में लाया गया है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने सबकी सहमति हुई है, उसके अंदर पक्ष विपक्ष दोनों शामिल हुए हैं। संजय देखिए सर, महंगाई पर जब बात होती है, विपक्ष सड़कों पर उतरता है, हल्ला बोल करता है, लगातार बयान भी आते हैं, पक्ष विपक्ष में सब नजर आता है। लेकिन एक ही सवाल है जो जनता जरूर जानना चाहती है कि चलिए आप लोग आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाइए, मांग, यहाँ पर डिमांड भी बढ़ रही है, दूसरी तरफ यहाँ पर रेट्स भी बढ़ रहे हैं, प्राइस भी हाइक हो रही है, कटौती किसी चीज में नहीं हो रही है। संजय माधव जी, ऐसे में तो कभी इस पर फुल स्टॉप लगेगा ही नहीं, कभी ये नीचे माइनस में जाएगा ही नहीं, ये तो बढ़ता ही रहेगा। आम जनता क्या करे? सिर्फ इलेक्शन में वोट कास्ट कर कर आए, नेता चुनकर बनाए और इसके बाद फिर सब अपनी मनमानी करते रहे। आम जनता एक्सपेंडिचर पर कटौती हो रही है, विकास खर्च कम होता चला जा रहा है। श्वेता जी, बात सिंपल सी बात है
समाधान तो जनता के पास ही है। ये जो लोग चुनाव में जिस प्रकार से अभी जो चुनाव अभी जो राजनीति चल रही है कि जो कुछ भी कर रहे हैं मोदी अच्छा कर रहे हैं, ये जो टेंडेंसी है चाहे बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में, ये टेंडेंसी गलत है। अगर कोई गलत कर रहा है तो बीजेपी के नेताओं को बोलने की हिम्मत ही नहीं है। गर्ग साहब को गीत गाने ही गाने, कांग्रेस के नेताओं को गीत गाने ही गाने। ये जो रवैया है नेताओं का बहुत गलत है। वास्तविकता ये है कि जनता के हितों के, ये वैक्सीन की बात कर रहे हैं, बाकायदा वैक्सीन के पैसे लेने का तय किया था इन्होंने। वो तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गई, जनता में जब विरोध हुआ तब जाकर फ्री वैक्सीनेशन की बात हुई है। अभी भी आधी वैक्सीन फ्री में लगी है, एक वैक्सीन फ्री लग गई, दूसरी के पैसे दिए, हमने पैसे दिए, मैंने पैसे दिए 1200 रुपए। क्या बात कर रहे हैं आप? झूठ बोल रहे हैं सर। आपने प्राइवेट पहली बार हिंदुस्तान में पहली बार प्राइवेट को वैक्सीन बेची है आपने। आज तक कभी आज तक फ्री वैक्सीनेशन हिंदुस्तान में पहली बार वैक्सीन पैसे लिए सरकार ने। इसको आपने जैसा देश को बर्बाद किया है, 5 लाख करोड़ कर्जे माफ कर दी पूंजीपतियों के, आपने पूरी मुफ्त दिए 100 करोड़ वैक्सीन आपने बाकायदा। सुनिए श्वेता जी मैं कह रहा हूं आपको, देखिए क्रेडिट वाली बात है। संजय माधव जी की वक्त खत्म हो रहा है, महंगाई पे बात कर रहे हैं हम। बात तो करते हैं कि पेट्रोल डीजल एलपीजी के दाम बढ़ गए, लेकिन कोई ये नजर नहीं डालता कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद सब्जियों के दाम कैसे आसमान छू रहे हैं। इंसान खाएगा क्या? एप्पल के बराबर हो रहा है टमाटर के। श्वेता जी खाने का तेल के दाम क्या हो रहे हैं? इन चीजों पे किसी की नजर नहीं जा रही। आप पेट्रोल डीजल एलपीजी को लेकर बैठ जाएंगे, उस पर मुद्दे पे लड़ते रहेंगे, दूसरी तरफ दूसरी चीजें खाने की चीजें यहाँ पर महंगी हो रही, तो इंसान खाएगा क्या? कैसे परिवार चलेगा? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, सरकार इस पर नहीं सोचेगी तो जनता जवाब तो देगी सर, जवाब तो देगी। बीजेपी अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो हर चीज के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि परिवहन का खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन इस पर कोई किसी की नजर नहीं जा रही ना, इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मोदी जी को परवाह नहीं है। वो खा रहे हैं, गुआर खा रहे हैं, क्या बोलते हैं, उनको परवाह नहीं है। गरीब आदमी की रोजी रोटी चिंता नहीं है, तो मिलना है। आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए महंगाई पर अल्लाह बोले, प्रदेश के मुखिया भी आवाज बुलंद करते हैं, केंद्र पर सवाल उठाए जाते हैं, बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर सवाल उठाते हैं, प्रदेश सरकार पर उठाए जाते हैं कि हर किसी पर रास्ता है। सवाल तो ये है कि अगर रास्ते हैं और आपको पता है कि आपके एक स्टेप पीछे जाने से जनता को फायदा हो सकता है, थोड़ा नुकसान ही सही, तो क्यों इतना लालच फायदे को लेकर, रेवेन्यू को लेकर? तो ये रेवेन्यू किसके लिए? जिस बात के लिए आप लोग रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, क्या वो चीज सार्थक हो रही है? हर जगह से तो जनता परेशानी हो रही है। विकास की बातें यहाँ पर की जा रही, लेकिन कितना विकास हो रहा है, विकास कितना हो रहा है, ये भी बेहद अहम है। लेकिन देखिए महंगाई अगर कंट्रोल नहीं होगी तो आमजन परेशान होगा। इसका जवाब इलेक्शन में वोट के जरिए जनता ही देगी। अगर जनता खुश नहीं होती है, अगर इससे परेशान होती रहेगी, और ये निर्णय लेना है कि क्या वाकई में इंतजार अभी भी जनता कर रही है, क्या अब जाकर भी कोई फैसला लिया जाता है या नहीं लिया जाता, या ऐसे ही महंगाई की मार आमजन को मारती रहेगी।